बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैब अहमद है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 स्टेटमेंट वाइज है और हमने जो 1.1 और 1.2 के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट सीखे होंगे वो और प्लस न्यू कॉन्सेप्ट मिल के एक एक्सरसाइज 1.3 बना दी गई है। अब इसमें हर क्वेश्चन को सामने रखिएगा अपने पास, हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक एक करके। हर क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है, जो कंबाइन होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। कहते हैं द सम कहते हैं प्लस को, जमा को। आम हालात में सम प्लस के लिए आता है। द सम ऑफ थ्री कहते हैं 3। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जिसमें कोई गैप ना है। लगातार वो नंबर्स जिसमें किसी किस्म का गैप ना हो, जो एक के बाद एक हो। जैसे कि नेचुरल नंबर में हमारे पास आता है 1, 2 और 3। 1, 2, 3 ये क्या है? लगातार नंबर है। ठीक है, इसमें किसी कोई गैप नहीं है। अगर मैं बता द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स कौन से होते हैं? जी, जो कैपिटल जो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। अब इंटीजर्स की बात हो रही है तो मतलब कि ये प्लस माइनस दोनों में भी हो सकते हैं और लगातार होंगे, इसमें गैप नहीं आएगा। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। कोई से 3 लगातार नंबर्स का जो सम है वो 42 है। फाइंड द 3 नंबर्स। अब हमने वो 3 नंबर फाइंड करने हैं। अब हमने वो 3 नंबर की तलाश करनी है। वो 3 नंबर कौन से हैं जिनको हम प्लस करें तो वो आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास 42 आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, हमें मालूम नहीं है कि 3 नंबर कौन से हैं, तो हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब पहला नंबर हमारे पास क्या है? एक्स है। सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास? अब जरा समझिएगा, समझने वाली बात है। इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये कैसे आ गया? देखिए, नंबर लगातार है, कंसेक्यूटिव है। देखिए, अगर फर्ज करें पहला नंबर हमारे पास है 2, फर्ज कर लें, तो इससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? इसमें हम 1 प्लस करेंगे तो कंसेक्यूटिव नंबर आएगा 3। तो यही काम मैंने किया। और थर्ड नंबर अगर हम करें, थर्ड नंबर हमारे पास क्या? एक्स प्लस 2। अब चूंकि हमारे पास पहला नंबर आ गया, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। और इसी कंसेक्यूटिव नंबर में 2 में हम प्लस करेंगे 2, तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको मिसाल दी, ये आंसर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कंसेक्यूटिव नंबर इस तरह निकालते हैं। जो पहला नंबर हमारे पास है एक्स, उसमें हमने 1 प्लस किया तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर, फिर जो तीसरा निकालने के लिए उसके अंदर हम जो नंबर एक्स हमने सपोज किया उसके अंदर हम 3 को और 2 को ऐड करेंगे तो तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर आ जाएगा। अब ये 3 नंबर हमने क्या कर लिए? सपोज कर लिए, फर्ज कर लिए कि 3 वो नंबर्स हैं जिनको प्लस करके आंसर क्या आता है? 42। तो इनका सम क्या है? सम ऑफ द इंटीजर्स इज इक्वल टू 42। सम ऑफ इंटीजर्स क्या? 42 है। सो एज पर द क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन कौन सी होगी? सवाल की। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल की कंडीशन के मुताबिक, तो पहला नंबर जो हमारे पास था, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर जो कि क्या है हमारे पास? एक्स प्लस 1 जो हमने सपोज किया, प्लस तीसरा नंबर एक्स प्लस 2, इन तीनों को प्लस करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास? 42 आता है। पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर क्या? एक्स प्लस 1, तीसरा नंबर क्या? एक्स प्लस 2। ठीक है, जो हमने सपोज की, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 42 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां से अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। एक्स प्लस के अंदर कैसी प्रॉपर्टी होती है जो साइन चेंज नहीं करता, तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 42। अब इसमें क्या करना है, हमने ये एक्स को, इस x को और इस x को, तीनों x को प्लस करो, क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 3x। और यहां से 1 प्लस 2 कितना हो गया? प्लस 3, क्योंकि साइन प्लस का इसलिए क्या नाम है, हम उसको डायरेक्टली प्लस कर रहे हैं। अब ये प्लस 3 प्लस हो रहा है, हमने इधर आके माइनस कर देना। x की वैल्यू निकालनी है, 3x दैट इज इक्वल टू 42 माइनस 3, और 3x दैट इज इक्वल टू 39 एंड x इज इक्वल टू 39 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 39 को 3 पे डिवाइड कर तो x इज इक्वल टू 13। दिस इज द फाइनल आंसर। ये पहला हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 कंसेक्यूटिव नंबर निकालने। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, 3 नंबर निकालने हमने। तो फर्स्ट नंबर क्या हमने सपोज किया था? फर्स्ट नंबर अब ऊपर आके देखें हमने क्या सपोज किया हुआ है। फर्स्ट नंबर हमने सपोज किया हुआ है एक्स, सेकंड नंबर क्या है एक्स प्लस 1 और थर्ड नंबर एक्स प्लस 2 किया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास? एक्स, सेकंड नंबर क्या है हमारे पास? एक्स प्लस 1, थर्ड नंबर क्या है? एक्स प्लस 2।
तो पहला नंबर क्या है, एक्स की आंसर क्या है 13। दूसरा नंबर क्या आ गया, एक्स प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 विच इज़ 14। और थर्ड नंबर क्या है, एक्स प्लस 2 यानी कि 13 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 15। तो ये 13, 14 और 15 ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, और आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों को प्लस करो, 13, 14 और 15 को, और ये 42 भी होता है, हाँ जी होता है। तो मतलब कि हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्वेश्चन को भी कंडीशन को भी मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट सॉल्व हुआ, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन को आप लोगों ने अपने सामने लाजमी रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 2 कहता है द डायग्राम, ये जो नीचे डायग्राम बनी हुई, द डायग्राम शोज, ये जो नीचे डायग्राम बनी हुई है, शोज द राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल कौन ट्राइंगल कौन सी होती है, कैसे ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और ये देखें, ये जो ट्राइंगल नीचे बनी हुई है, इसका ये वाला जो एंगल है, ये राइट एंगल है। राइट एंगल का सिंबल होता है, इसका नाम है ए, इसका पॉइंट का नाम है बी, और ये नाम है सी। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जी, और ये सिंबल होता है ट्राइंगल के एरिया का। ये इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी। ये जिनसे डायग्राम है, हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इन विच, जिसमें द लेंथ ऑफ ए सी, ए और सी की लेंथ, यानी कि देखिए ये ए सी की लेंथ कितनी है, मैं जरा जूम करके लिख दूं, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू √3 प्लस 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस ए सी की लेंथ कितनी, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ है ए सी की। एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया कहते हैं अंदर वाले हिस्से को, यानी कि ये जो इसका एरिया अंदर वाला हिस्सा, ये जो इसका हिस्सा, इसको कहेंगे एरिया। एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया कितना है हमारे पास 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया है। ओके, द एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड, तलाश करें, असल सवाल क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए और बी की लेंथ। ए और बी क्या है हमारे पास, ये ए और बी की लेंथ, इसको क्या करना है, हमने तलाश करना, फाइंड करना। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस √3 और बी प्लस √5, इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लेकर आना है। फिर वहां से हमने ए √b और b √5, यानी कि ए √3 और b √5 में ए और बी की वैल्यू को हमने क्या करना, फाइंड करना है। जबकि क्या होता है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, यानी कि ए और बी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो प्लस माइनस दोनों में होते हैं। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैं बता चुका हूँ ये चीज़। अब क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अब देखें, इस क्वेश्चन के अंदर हमें वो क्या दे रहा है, हमें वो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दे रहा है। ठीक है, अब ये इस डायग्राम को अब आपने अपने सामने रखना, ये आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या बनेगा, हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि अगर आपने डायग्राम अच्छी तरीके से समझ ली तो मतलब कि आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है एज, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, एज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया फॉर ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया फॉर ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ, या लेंथ कह लो आप, हाँ चलिए लेंथ ही लिख लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपने मुताबिक ध्यान दें। एरिया का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ। इसमें क्या है, लेंथ जो हमारे पास है वो है इसकी AC, और हाइट कितनी है हमारे पास AB। ठीक है, जमीन से होती है ना ये, मतलब कि अगर अभी राइट एंगल जमीन पे है तो ये जमीन से जो इसकी होगी हाइट होगी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। अब हमने बेसिकली इसमें हमारा टारगेट क्या, हमने AB निकालना है, ये AB निकालना है। अब हमें पता है मैथमेटिक्स में 3 अगर वैल्यूज हों, जिस तरह के ये एरिया AC, ये तो 1/2 तो कांस्टेंट है ना हमारे पास, तो और AB 3 में से कोई 2 वैल्यूज अवेलेबल है, तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एरिया क्या दिया है उसने क्वेश्चन के अंदर देखें तो हम उसने दिया 1 प्लस √15, ये हमें उसने एरिया दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC की वैल्यू भी दी हुई है √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय AB हमने फाइंड करना है। तो जो चीज़ फाइंड करनी है हमने उसको एक तरफ करना, बाकी सारी वैल्यूज को अब एक तरफ करना है। यहाँ से अब हमारा सोल्यूशन है वही जो हमने 1.1 के अंदर कॉन्सेप्ट सीखे। देखिए, हम इसको और भी तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको स्पेशली यूनिट नंबर 1 के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो हमने वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इसको इस्तेमाल करना। अब 2 उधर क्या हो रहा है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड राइट साइड पे राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 प्लस √5 इधर मल्टीप्लाई इक्वल से इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन
√3 प्लस √5 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब ए बी हमने फाइंड करना। अब मैंने हम कॉन्सेप्ट बताया हुआ आपको, जब भी डिनोमीटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाए, सर्ज आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसको ख़त्म करना होता है बाय रैशनलाइजेशन। तो हम इसको रैशनलाइजेशन से इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। साथ साथ इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ में, ठीक है। तो करते हैं इसको, ए बी को हम पहले लिख देते हैं, ए बी इज इक्वल टू, अब 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 से 2 प्लस 2 को 115 से करें, कैलकुलेटर भी आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 215 आ जाएगा। वैसे भी करें कि जिसके साथ यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 2 को 1 से करेंगे, 2 1 से 2 और साथ 115 एज इट इज आ जाएगा। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करें, √3 प्लस √5 एज इट इज, इसको साइन चेंज करके √3 माइनस √5 ओवर √3 माइनस √5 आ गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर नंबर 1 देख लें, आपको लिस्ट पे मिल जाएगा। वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा ये मैं क्या रैशनलाइजेशन क्या कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ होती है, वहाँ पे उस लेक्चर की डिटेल बताई गई है। तो ए बी दैट इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस 2 √15 को अब हमने बेसिकली मल्टीप्लाई करना है √3 माइनस √5 के साथ ओवर, अगर मैं √3 को ए कह दूँ और √5 को बी कह दूँ, √3 को ए और √5 को बी, तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया। तो फार्मूला बनता है ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं मजीद आगे। अब इस 2 को पहले √3 से मल्टीप्लाई किया, क्या 2 √3 आ गया। अब इस 2 को ही यानी कि इस 2 को प्लस 2 √2 को इस माइनस √5 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 2 प्लस माइनस माइनस 2 √5, ओके। अब इस प्लस 2 √15 को ही हमने √3 से मल्टीप्लाई करना है पहले, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया प्लस 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 2, अब 2 1 से 2 √15 को √3 से करेंगे तो आएगा √45 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 1 से 2 √15 और √5 कितना होता है, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होता है √15 मल्टीप्लाई बाय √5 दैट इज इक्वल टू √75, ठीक है। ये हमारे पास आगे 15 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो अब नीचे आ गया, ब्रैकेट खोलेंगे, ये इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ गया, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल -5 आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी दैट इज इक्वल टू 2, अब एक मिनट ज़रा वेट कीजिएगा, अब ये 2 √3, इसमें √3 वाली वैल्यू एक ये है, ठीक है, और कोई नहीं है। अब हम क्या करते हैं, पहले ये जो √ वाली वैल्यूज है ना, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उससे हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 2 √3 को एज इट इज लिखा रहने दें, माइनस 2 √5 भी एज इट इज, क्योंकि जो 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के मजीद फैक्टर्स नहीं बनते, 5 भी एक प्राइम नंबर है, उसके मजीद फैक्टर्स नहीं बनते। आप कैलकुलेटर रखें, अगर आपका फुली फंक्शन कैलकुलेटर है उस पर आप लिखें, ये प्लस एज इट इज आ गया। उस कैलकुलेटर पे अगर आप लिखें 2 √45, ठीक है, 2 √45 लिख कीजिएगा तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6 √5, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये इतना क्या नाम है, जो शॉर्ट फॉर्म में जाना, एक एक चीज़ के फैक्टर्स बना के उसको करना, वो अब हम इस कॉन्सेप्ट से निकल आए हैं, हम थोड़े से मेच्योर हो गए, इसलिए अब इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं। वरना आप 45 कैल्शियम लेके उसके फैक्टर्स बना के उसको ओपन करेंगे तो √45 के फैक्टर्स बनेंगे, तो फैक्टर बनने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 305। 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 to 6 √5, इसलिए इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पर डायरेक्टली कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इस तरीके से कैलकुलेटर पर भी आप 2 √75 लिखें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 √3, ठीक है। अगर आप को नहीं समझ में आ रही बात, 75 के एलसीएम लें और एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि अब हम थोड़े से मेच्योर हो गए, हमने 9th लेवल के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो अब हम छोटी छोटी चीज़ों को भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। और ये चीज़ें हमें सीख कर आ चुके हैं। 3 में से 5 निकाला, -2 आ गया, क्योंकि अगर आप अभी तक इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हो, प्लस माइनस के ऊपर के फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होती है, किस तरह करेंगे, तो फिर तो हम 9th लेवल का मैथ कैसे कर पाएंगे। अब ये देखें, इससे फ़ायदा ये हो गया, ये √3 आ गया और ये √3 आ गया। √3 को √3 से प्लस माइनस करते हैं। अब आप कैलकुलेटर पे लिखो सिंपल 2 √3 माइनस 10 √3, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर आपका टूल है, आपका टूल है जो आपने यूज़ करना है और आपने पेपर में अपने साथ लेके जाना, तो इसलिए वो आपका जो टूल है वो भी आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो -8 √3 आ गया। और इसी तरीके से अब देखें, ये √5 में और ये √5 में, इन दोनों को सोल्व करें कितना हो जाएगा, -2, कैलकुलेटर पे लिखें -2 √5 आगे +6 √5 लिख लीजिएगा, -2 √5 +6 √5, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 4 √5, कुछ जिसका कोई साइन होता है प्लस का साइन होता है, 4 √5 इसका आंसर आ गया ओवर
-2। अगर आप गौर से देखें दोनों के अंदर ये 8 और 4 इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लीजिएगा। अगर मैं पहले तरतीब से लिख लूँ, प्लस वाले वैल्यू पहले 4/5 को पहले लिख रहा हूँ और -8/3 को बाद में, क्योंकि पहले वैल्यू माइनस में आ रही है ना इसलिए, ओवर -2। अब क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू, दोनों में 4 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा √5 -2/3 ओवर -2। ये -2 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ए बी दैट इज इक्वल टू -2/5 -2/3। अब ये -2 को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए बी दैट इज इक्वल टू -2/5 एंड माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/3 आ गया। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, हमने आंसर किस फॉर्म में देना, जरा देखें। गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ A√3 + B/5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस फॉर्म में देना है हमने। अब हम जरा ए बी का आंसर किस में लिखना है, हमने ए बी का आंसर लिखना है हमने A√3 + B/5 की फॉर्म में इज इक्वल टू -2/5 + 4/3। अगर आप देखें क्वेश्चन किस फॉर्म में देना, हमने पहले √a आना चाहिए, उसके साथ √3 आना चाहिए, फिर आना चाहिए क्या नाम √5। तो यहाँ पे √5 पहले, तो उसको तरतीब में लिख लेते हैं हम, 4 + √3 पहले आ जाएगा, -2/5 बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, बाय कंपेयरिंग, इस फॉर्म में आ गया, दोनों को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू क्या आ गई -√3, सॉरी -2। तो ये इंटीजर्स की फॉर्म में है, क्योंकि हमने पढ़ा था सवाल इंटीजर्स है, इंटीजर में वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, तो ये नेगेटिव में आ गए, तो नेगेटिव भी आ जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड होती है। तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू -2 आ गई, और ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या आपके लिए मसला क्या हो जाएगा, ये देखिए अब आपका व्यू अच्छा क्लियर हो गया, ठीक है। तो नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अगले बात करते हैं, अगले पार्ट नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल शेप क्या होती है, हमारे पास पता है एक ऐसी शेप होती है जिसकी हमने वाली साइड्स बराबर होती है। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना भी लूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ये होती है एक रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। आ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ, एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ देखिए रेक्टेंगल की 2 साइड्स होती हैं। अब किसी भी एक साइड को आप लेंथ, किसी भी एक साइड को आप ब्रेथ कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चले मैं इसको लेंथ कर लेता हूँ। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 2 + √18, ये इसकी लेंथ है। एंड और दूसरी लेंथ इसकी कितनी आ गई, 5 - 4/2 मीटर, ठीक है। ये दो इसकी लेंथ है, हैज़ द लेंथ ऑफ 2/8 मीटर्स एंड 5 - 4/2 मीटर्स, ठीक है। एक्सप्रेस द एरिया। अब हमने इसका, इस दफ़ा हमने इसका क्या निकालना है, अंदर वाला एरिया निकालना है, हमें एरिया निकालना है इन द फॉर्म ऑफ a + b/2 की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है, हमें पता है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एज एरिया, थोड़े से बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए जो छोटी क्लास में पढ़ कर आए, ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया हमने निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है, लेंथ कितनी है उसकी। अब क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ दे रहा है वो, आप चाहे ऊपर पहले इसको लिख भी लें, लेंथ कितनी दे रहा है वो हमें, लेंथ दैट इज इक्वल टू, एक मिनट, लेंथ हमें दे रहा है वो 2 + √18, ये हमें लेंथ दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ है उसके पास 5 - 4/2 है। हाँ बस ये कंफर्म कर रहे थे, ये 4/2 है, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्रेथ आ गई। तो हमने सिंपल क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलीफाई करना जितना कर सकते हैं। तो उनको आपस में सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 5 से करेंगे, 2 5 से 10 आ गया। इस 2 को -4 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 - 8/2। 2 तरीके इसको करने के, या तो पहले इस साइड को रैशनलाइज कर लो, या तो फिर आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब प्लस
कितना आ गया 5/18 आ गया, और माइनस प्लस माइनस कितना आ गया 4/18/2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। इसमें जो हमारे पास डिनोमीटर में आ रहा है √2 उसको देख लेते हैं हम। 10 माइनस, मैंने आपको बताया बार बार डिनोमीटर में अगर हमारे पास क्या आ जाए √2 आ जाए तो उसको सॉल्व करना होता है, मतलब कि स्क्वायर रूट आ जाए तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से ही डिवाइड कर देंगे उसको, क्योंकि एक ही वैल्यू है। प्लस 5/18 एज इट इज, न्यूमीटर का कोई इशू नहीं होता। माइनस 4/18 एज इट इज, प्लस √2 से मल्टीप्लाई और √2 से इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, इसको साथ साथ रैशनलाइजेशन भी करते जा रहे हैं। तो कितना आ गया 10 माइनस 8/2 ओवर नीचे 2 आ जाएगा, 2 √2 मल्टीप्लाई √2 का स्केयर हो जाएगा। ये √2 का स्केयर जब ओपन करते हैं 2 आ जाता है हमारे पास, प्लस 5/18 माइनस ये कितना आ जाएगा 4। अभी मैं √18 को √2 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब क्या 18 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 36। अभी ये 6 बन जाएगा और ये हमारे पास आगे 2 आ गया। ओके, तो 10 माइनस 8/2 एज इट इज़ ओवर 2, नीचे आगे प्लस 5। अब कैलकुलेटर पे आप चाहे लिख लो 5/18 लिखो, ज़रा 5/18 लिखो तो क्या होता है, कोई सिंप्लीफिकेशन होती है। हाँ जी, 15/2 लिखा हुआ आता है कैलकुलेटर पे। अगर आप लिखो ना 5/2 तो क्या आता है 15/2 लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 4/36 कैलकुलेटर पे लिखो आप। 4/36 लिखोगे तो देखा इसका आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा, क्योंकि 36 जो होता है 6 का स्केयर होता है, 6 4 से 24 हो जाएगा, 24/2 यानी कि 12 हो जाएगा ये। तो अब इस पूरी स्टेटमेंट को आप कैलकुलेटर पे लिख सकते हो। इस पूरी स्टेटमेंट को आप क्या करो, कैलकुलेटर पे लिख लो। क्या 10 माइनस 8/2 ओवर 10 माइनस 8/2 ओवर 2 प्लस 15/2 माइनस 24/2 कर लो। वैसे 12 भी लिख सकते हो आप इसको, 24/2 लिख लोगे तो क्वेश्चन के मुताबिक आ जाएगा, तब भी ठीक है। बात एक ही 12 भी है इसका मतलब। तो इसका फाइनल आंसर आ गया -2 प्लस 11/2। ठीक हो गया। अब हमने इसको किस फॉर्म में बताना है, इन दी फॉर्म में उसने बताया था, किस में आपने बताना है a प्लस b/2 की फॉर्म में। तो a प्लस b/2 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 11/2। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू क्या है, पहले a और √2 के साथ b की वैल्यू तो कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग। तो a किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया, और b की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। तो ये किस फॉर्म में आ सकता है, इंटीजर्स की फॉर्म में भी आ सकता है, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कहा है नेगेटिव फॉर्म में भी आ सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में इंटीजर्स भी होते हैं, तो वो इसका आ जाता है। ठीक है, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लग रहा होगा ये कि क्या हो गया, क्या है। देखें रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हमने। देखें जब भी हमारे पास डिनोमीटर के अंदर क्या आ जाएगा, रैशनलाइज आ जाएगा, मतलब कि स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो उसको रैशनलाइज करेंगे। इसको अलग अलग करने के बाद जब मैंने क्वेश्चन के बिटवीन ही कर दिया, ठीक है, रैशनलाइजेशन करने के बाद सिंपली हमने क्या किया, डिनोमीटर से हमने स्क्वायर रूट को खत्म किया, यानी कि यहाँ पे जो डिनोमीटर थे इनमें कहीं पे भी स्क्वायर रूट नहीं है। इसको कैलकुलेटर पे लिख के हमने सॉल्व कर लिया। आप कैलकुलेटर पे नहीं भी करना चाहते तो आप वैसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम ले लीजिएगा। अब एलसीएम लेने के बाद इसको भी सॉल्व करेंगे, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ गए, हम बेसिक से आगे निकले हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, फाइंड 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, हुज जिनका सम क्या, सम कहते हैं प्लस, जिनको प्लस करें तो 68 आए, एंड डिफरेंस कहते हैं माइनस को, जब माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए। ठीक है, हमने कुछ 2 नंबर निकालने जिनको अगर हम प्लस करें तो 68 आना चाहिए, और माइनस करें तो 22 आना चाहिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमें वो नंबर नहीं पता कि कौन सी है, तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, पहला नंबर एक्स है और सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई है। ठीक है, हमने इसको सपोज कर लिया। अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन की कंडीशन दे रहा है उसके मुताबिक अगर हम दोनों को प्लस करें, यानी कि x प्लस वाई, इन दोनों को प्लस करें तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा 68। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन नंबर 1। और इन दोनों को माइनस करें, यानी कि x माइनस वाई करें तो आंसर क्या आएगा? 22 आएगा। अब हमने वो बेसिकली x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमने कंडीशन ये बना ली है, अब इसमें हमने x और y की वैल्यू को निकालना है। अगर आप दोनों को कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड को, तो x और x के कोफिशिएंट भी सेम है। कोफिशिएंट होता है उसके साथ जो वैल्यूज होती है, 1 है, इसके साथ भी 1 है, और y के भी कोफिशिएंट सेम है। तो किसी भी एक को हम एलिमिनेट इजीली कर सकते हैं। हम पढ़कर आए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, पिछली क्लासेस के अंदर 8 के अंदर आपने स्पेशली इसको पढ़ा होगा लाजमी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे तो उससे क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करने से x खत्म हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऐड कर देते तो उससे y खत्म हो जाएगा, y के क्या है? साइन डिफरेंट है। तो हम क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होगा फायदा कि हमारे पास y खत्म हो जाएगा, y खत्म होगा तो x बच जाएगा, फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जब x की वैल्यू निकलेगी तो उसकी मदद से हम y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड करने का रूल ये होता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। हमारे पास x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, यानी कि पहली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे, और पहली इक्वेशन की राइट हैंड साइड को दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 68 प्लस 22, दैट इज इक्वल टू 90 आ गया। अब ये प्लस y माइनस वाई से कैंसिल हो गया, तो x प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 90। हमने यहाँ से y की वैल्यू x की वैल्यू निकालनी, तो x इज इक्वल टू 90 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू 45। ये इसका आंसर आ गया। पहली वैल्यू x निकल आई। सेकंड वैल्यू निकालने के लिए इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू इक्वेशन क्या पुटिंग स्टेटमेंट लिखना लाजमी होता है, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, कोई सी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। पहले इक्वेशन के x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब 45 इधर गया प्लस इधर आके माइनस, वाई इज इक्वल टू 68 माइनस 45। तो 68 में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 45, तो दैट इज इक्वल टू 23। वाई इज इक्वल टू 23। लो जी, वाई की वैल्यू भी निकल आई। तो हमारे पास दो वैल्यू जो थी, फर्स्ट वैल्यू क्या थी, हमने x और दूसरी वैल्यू को y कहा हुआ था। तो सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 45, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 23। अब इन दोनों को वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं, देखते हैं क्या 68 होता है। हाँ जी, 45 में 23 को ऐड करो, क्या होता है? 45 में 23 को ऐड करें तो आपके पास 68 होता है। हाँ जी, 68 होता है। और 45 में से आप माइनस करो 23 को, क्या 22 होता है? हाँ जी, 22 होता है। यानी कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये ही वो दो नंबर्स थे जिनको हम फाइंड करने के लिए वो कह रहा था, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, इसको आप नोट कर सकते हो।